आज हम लोग पाए चार्ट के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे कि एक अगर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो उसमें से हम लोग पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्ज़ाम इन अ क्लास। यार देखो, हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम पास किया है। तो साइंस में 6 बच्चे पास हुए हैं, मैथ्स में 4 बच्चे पास हुए हैं, हिस्ट्री में 9 बच्चे पास हुए हैं, इंग्लिश में 4 और उर्दू में 7। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि एक हमारा जो पाई चार्ट होता है उसमें टोटल एंगल 360 होता है। उसके लिए लाजमी सी बात है कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी पता हो। तो हम लोग इन सब स्टूडेंट्स को प्लस करेंगे। तो 6 + 4 = 10, 10 + 9 = 19, 19 + 4 = 23, 23 + 7 = 30। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं हमारे, वो आ रहे हैं 30। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30। अब देखो, हम लोग हमेशा एक ग्रिड बनाते हैं। हमारी ग्रिड क्या होती है? हमारी ग्रिड होती है कि एंगल और एक्चुअल। तो एंगल जब हमारा पाई चार्ट का टोटल 360 है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 30। अब अगर मुझे निकालना हो कि एक स्टूडेंट कितने एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग एक्चुअल में 1 लिखेंगे और एंगल की जगह x लिखेंगे। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, यहाँ पे x 360 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 इधर 30 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 360 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 360 = 30x। 30 और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 30 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 360 / 30 = x। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3 और 3 × 12 = 36। तो आपकी x की वैल्यू आ रही है 12। अब ये 12 जो है, ये हमें बता रहा है कि अगर एक स्टूडेंट है ना, तो वो 12 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसको 12 × 6 = 12 × 5 = 60 होता है, 12 × 6 = 72 हो जाएगा। 12 × 5 = 60, उसमें से 12 अगर हम कम करें तो ये हो जाएगा 48। 12 × 9 = 12, 10 × 120 होता है, उसमें से 12 कम करें तो ये होगा 108। 12 × 4 ये अभी हम ऊपर करके आए हुए हैं, ये कितना था? 48 डिग्री। और 12 × 7 तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 और 12 × 7 = 84 डिग्री इसका आंसर आएगा। अगर हम इन सबको प्लस करें तो हमारा आंसर जो है ना, टोटल 360 आना चाहिए, क्योंकि एक पाई चार्ट में हमारे टोटल एंगल कितने होते हैं? 360। तो एक मिनट ज़रा इसको प्लस करके देख लेते हैं। मैं कैलकुलेटर ला रहा हूँ। कैलकुलेटर, पहला एंगल था 72 + 48 + 108 + 48 और लास्ट में +84। तो हमारा टोटल आ गया 360। तो बेसिकली हमारा एंगल जो था वो टोटल 360 आ गया था। अब हमने बनाना है पाई चार्ट। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपका जो कंपास है उसको हम इस तरीके से प्लेस करते हैं पेंसिल को कि जो हमारी पेंसिल है ना, वो आपकी कंपास की पिन से ना आगे हो ना बिल्कुल पीछे हो, ये लेवल में होनी चाहिए। और पेंसिल इतनी भी बड़ी ना हो कि कंपास की लेंथ से ज़्यादा हो, हमेशा कंपास की लेंथ से छोटी पेंसिल होनी चाहिए और उसके पिन के बिल्कुल इक्वल पे होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले कंपास हम इतना खोलेंगे जितनी हमारे पास यहाँ पे जगह है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा, इसको हम बना सकते हैं कंफर्टेबली। हाँ, तो एक जगह आपने अपनी पेन प्लेस कर दी और उसको दबा के रखा इस तरीके में कि आप जब सर्कल बना रहे हो तो आपकी पेन अपनी जगह से ना हिले। तो ये हमारा एक सर्कल बन गया। देखो, सबसे पहले तो हमारा काम होता है सर्कल बनाना। फिर जहाँ हमने पेन रखी थी ना, सेंटर, ये आपका होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, जहाँ से आप एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो। अब हमने बनाना शुरू करने ये वाले एंगल। सबसे पहले साइंस का है कितना है? 72 डिग्री। तो हम लोग अपने कंपास को ऐसे अलाइन करते हैं, प्रोटेक्टर को, कि आपके प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो आपके सर्कल के सेंटर के साथ अलाइन हो रहा हो। ये आपके सर्कल का सेंटर है, ये आपके प्रोटेक्टर का सेंटर है, इसको यहाँ रखा। और ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है, इसके साथ प्रोटेक्टर की लाइन अलाइन हो। एंगल था हमारा सबसे पहले 72, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
हमने बनाना 72, तो ये 70 है, ये 71 है और ये आपका 72 है। तो इस 72 पे हम लोग पेंसिल अपनी रखेंगे, प्रोटेक्टर को सीधा किया, सेंटर और अपनी पेंसिल को अलाइन किया और एक हमने लाइन बना ली। ये आपका आ गया 72 डिग्री। सेकंड था मैथ्स 48 डिग्री। अगेन हम ऐसे अलाइन करेंगे कि हमारा सर्कल का सेंटर और प्रोटेक्टर का सेंटर अलाइन हो रहा हो और हॉरिजॉन्टल लाइन भी अलाइन हो रही हो। लेकिन अगर हम देखो इस तरह रखेंगे ना तो एंगल हमारे इधर आ रहे होंगे, हमें एंगल चाहिए इस साइड पे, तो ये हमारा इस तरह से अलाइन होना चाहिए। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहे हैं दोनों के, सेंटर दोनों के अलाइन हो रहे हैं। एंगल कितना था 48, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 आपका ये है, तो 48 जो आपका आ रहा होगा वो कहीं इधर आ रहा होगा। पेंसिल यहाँ पे रखी, प्रोटेक्टर और सेंटर को अलाइन किया और एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये आपका एंगल आ गया 48 डिग्री। फिर हिस्ट्री 108 डिग्री। अगेन सेंटर और हॉरिजॉन्टल को अलाइन किया। कितना बनाना था 108 डिग्री, तो देखो 0 से लेकर 90 तक तो ये आपका इधर आ गया और 110 ये है, तो 110 से 2 नंबर अगर पीछे चले हैं तो 108 आपका इधर आ रहा होगा। इसको और सेंटर को अलाइन किया और एक हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। ये आपका है 108 डिग्री। फिर इंग्लिश का 48। फिर हम लोग इस तरीके से अलाइन रखेंगे कि सेंटर और हॉरिजॉन्टल हमारे दोनों लाइन हो रहे हो। 0, 10, 20, 30, 40, 50 आपका ये है, वहाँ से 2 अगर हम पीछे चले जाएं तो 48 इधर आ रहा होगा। हमने अपनी पेंसिल को और सर्कल के सेंटर को प्रोटेक्टर से एक स्ट्रेट लाइन में रखा और एक लाइन इधर बना दी। तो ये आपका कितना आ रहा था, ये आपका आ रहा था 48 डिग्री। ये आपका है 48 डिग्री। और लास्ट में हमारा कौन सा बचा था, उर्दू 84। तो ये जो लास्ट इधर बचा है ना, ये आपका ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 84 डिग्री। यार ये 72 था आपका साइंस वाले बच्चों का, तो हमने साइंस लिख लिया। फिर 48 आपका मैथ्स का था, तो हमने मैथ्स लिख लिया। 108 आपका हिस्ट्री का था, तो हमने हिस्ट्री लिख ली। फिर 48 आपका इंग्लिश का था, तो इधर आपने इंग्लिश लिख ली। और फिर 84 आपका उर्दू का था, तो आपने इधर उर्दू लिख ली। ये हमारी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन A to Z पाई चार्ट की है। इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 20 बॉल्स। उससे हमें टोटल क्वांटिटी बता दी। एक बैग में 20 बॉल्स है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, अपनी ग्रिड बना लेते हैं। और हमारी ग्रिड क्या होती है, एंगल और एक्चुअल। एंगल जब हमारा टोटल 360 है तो एक्चुअल में हमारे कितनी बॉल्स हैं बैग में 20। अगर हमें एक बॉल का एंगल निकालना हो तो उसकी एंगल की वैल्यू x है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल्स लगाया, तो x आपका हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 360। तो एक बॉल आपकी 18 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही होगी। ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 ऑफ द बॉल आर ब्लू। टोटल बॉल थी 20, उसमें से 1/4 कितनी है, ब्लू। तो हम लोग इसकी वर्किंग के लिए क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 5। फिर 50% ऑफ द बॉल्स आर येलो। 20% में 50% बॉल्स हैं वो आपकी येलो है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50% से, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 5। 3 बॉल्स आर रेड। ये हमें सीधा सीधा बॉल्स उसने दे दी हैं, कितनी है बॉल्स हमने सीधी सीधी लिख ली 3 है। रिमेनिंग आर ग्रीन। देखो वो कह रहे हैं जो बाकी बच गई ना वो ग्रीन है। 5 आपकी ब्लू थी, 5 आपकी येलो थी। 20 में से 5 इधर गई, 5 इधर गई, टोटल 10 बची। 10 में से 3 रेड थी, तो ये 3 भी माइनस हो जाएंगी, तो 10 - 3 इज 7। तो आपकी ग्रीन कितनी बची 7। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है एंगल्स। एक बॉल हमारी रिप्रेजेंट कर रही थी 18, हम लोगों को कितने निकालने हैं, इनके एंगल निकालने हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 18, 5 ज़ा आपका होता है 90। ये भी आपका कितना आएगा 90। फिर 3 को हम लोग जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा कितना होता है यार, 18 2 ज़ा आपका आएगा 36, 46, 54। ये आपका आएगा 54। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 7,
ये आपका आएगा 180 माइनस 130, ये आपका आ जाएगा 126 डिग्री। अब देखो इन सबको जब प्लस करेंगे ना हम, तो टोटल हमारा एंगल आना चाहिए 360। तो इसको जल्दी से प्लस करके देख लेते हैं। मैं कैलकुलेटर ला रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। एक एंगल आ रहा है 90, दूसरा एंगल आ रहा है 90, टोटल हो गए 180। एक एंगल आ रहा है 54, सॉरी 180 प्लस 54, और लास्ट एंगल हमारा आ रहा है 126, तो प्लस 126, टोटल 360 हो गया। मतलब हमने ये एंगल्स सही निकाले। अब पाई चार्ट की कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। हमने पेंसिल को कंपास में ऑलरेडी लगाया हुआ था, हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अपनी पेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश करेंगे ताकि हमारी पेन एक जगह से मूव ना हो सर्कल बनाते वक्त। तो ये हमारा आ गया एक सर्कल, और सर्कल का सेंटर हमारे पास आ गया ये। सबसे पहले तो हम सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, सबसे पहले आपका 90 है। तो देखो 90 डिग्री की जब भी बात हो रही होगी ना, तो पता है होगा क्या, हमने अपने सेंटर को अलाइन किया, लाइन को अलाइन किया। 90 आपका कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। हमने अपनी पेंसिल को और अपने सेंटर को प्रोटेक्टर से एक स्ट्रेट लाइन में रखा, तो ये आपका आ गया 90 डिग्री। देखो एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है आपकी 180 डिग्री की। तो अगर ये 90 है तो इधर वाला भी तो 90 होगा। तो इंस्टेड के मैं इसको मेजर करूं, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, और मुझे पता है अगर ये 90 है तो ये भी मेरा कितना होगा, ये 90 होगा। फिर ये आ रहा था हमारा एंगल 54 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग अगेन अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को और दोनों हॉरिजॉन्टल्स वर्टिकल्स को इस तरीके से अलाइन करेंगे कि दोनों एक साथ मिलेगा। 54 बनाना था, 0 10 20 30 40 50, ये 50 है, ये 55 है, तो 54 आपका इधर कहीं आ रहा होगा। दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन में रखा और एक लाइन बना दी। तो ये आपका आ गया 54 डिग्री। और आखिरी में बचा कौन सा था, 126। तो ये हमारा रिमेनिंग जो है ये आ जाएगा 126 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री पहले वाला कौन सा था, ये पहला वाला था आपका ब्लू का, फिर आपका था येलो का, फिर था 54 रेड, और फिर एंड में आपके थे ग्रीन के। तो ये होती है हमारी पाई चार्ट की कंस्ट्रक्शन। इसमें मोर और लेस काम एक ही जैसा होता है, कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है। तो होपफुली ये समझ आ गया हो। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकता है।